नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। अगर अंपायर ने कॉम्प्रोमाइज किया तो मैच में क्या होगा, और जो मैच खेल रहे हैं उन्हें कैसा महसूस होगा? निवेशकों की चिंताओं का जवाब कौन देगा? सेबी प्रमुख माधवी बुच ने अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? क्या सुप्रीम कोर्ट फिर से मामले का स्वतः संज्ञान लेगा? और पीएम मोदी जेपीसी जांच से इतना डरे हुए क्यों हैं? हिंडनबर्ग की हालिया रिपोर्ट पर राहुल गांधी के इन सवालों ने सत्ताधारी बीजेपी को बौखला दिया है और उसने कांग्रेस पर देश में आर्थिक अराजकता फैलाने का इल्जाम भी जड़ दिया है। हिंडनबर्ग की हालिया रिपोर्ट से अल सुबह अदानी समूह की कंपनियों ने गोता लगाया। हालांकि शाम ढलने के पहले शेयर बाजार तो संभल गया, लेकिन रिपोर्ट से राजनीति में जो तूफान उठा वो संभाले नहीं संभला। सत्ताधारी बीजेपी का सियासी संकट बन गया, क्योंकि कांग्रेस ने जेपीसी जांच की मांग कर दी तो सत्ताधारी बीजेपी ने कांग्रेस पर आर्थिक अराजकता फैलाने की साजिश का इल्जाम जड़ दिया। जो सारा मामला है हिंडनबर्ग से जुड़ा हुआ, जो पहली रिपोर्ट भी उन्होंने प्रकाशित की थी, इसकी एक संयुक्त संसदीय समिति से जांच होनी चाहिए। और ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब इतने कथाकथित तथ्य सार्वजनिक हुए हैं तो जो संस्थाएं हैं उनकी विश्वसनीयता को भी कायम रखने के लिए, काबिज रखने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि इसको एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा पूरी तरह से निष्पक्ष जांच कराकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। देश में आर्थिक अराजकता और आर्थिक अस्थिरता स्वाभाविक है। हिंडनबर्ग इज अगेन एट द सेम गेम। ये रिपोर्ट शनिवार को रिलीज होती है, रविवार को हल्ला मचता है ताकि सोमवार को पूरे कैपिटल मार्केट को अस्थिर कर दिया जाए। उसी का शहर, वही मुद्दी, वही मुंसिफ। हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। अमीर कजलबाश की तर्ज पर रविवार रात ही राहुल गांधी ने यह सवाल उछाल दिया कि जब एम्पायर ही समझौता कर चुका हो तो आरोपों की निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है? And it is my duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is compromised. Now I'm going to explain to you exactly how and why it is compromised. A very serious allegation against the Adani Group was illegal share ownership and price manipulation using offshore funds. It has now emerged that SEBI chairwoman Madhavi Buch and her husband had an interest in one of those funds. This is an explosive allegation because it alleges that the umpire herself is compromised. अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी हालिया रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत में सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर सेबी की मौजूदा चेयरमैन माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की मॉरिशस की ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड में हिस्सेदारी। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड में कथित तौर पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने अरबों डॉलर निवेश किए। इस पैसे का इस्तेमाल अडानी ग्रुप के शेयरों के दामों में तेजी लाने के लिए किया गया था। हालांकि सेबी चेयरमैन माधवी पुरी बुच ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को निराधार और चरित्र हनन का प्रयास बताया। तो वहीं अदानी समूह ने भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। अदानी समूह ने कहा है कि हिंडनबर्ग ने अपने फायदे के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का गलत इस्तेमाल किया और इसके पहले आरोपों को भी सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। लेकिन राहुल गांधी ने यह भी सवाल पूछ ही लिया कि क्या सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर इस मामले के स्वतः संज्ञान लेगा, और यह भी कि माधवी बुच ने अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया। The savings of millions of Indians, hard earned, honestly earned savings, are at risk. It is therefore imperative that this matter is investigated. Retail investors, honest investors, pensioners have three questions. The first, why has Chairperson Madhavi Buch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible?
Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Buch responsible? Or is Mr. Adani responsible? And finally, the Supreme Court has been looking at this matter. New allegations have emerged. Very serious, explosive allegations have emerged. Is the Supreme Court going to look at this matter suo motu again? Slowly becoming crystal clear why Prime Minister Modi is against a joint parliamentary committee looking into this matter. दरअसल राहुल गांधी की चिंता है कि बाजार के उथल पुथल में कहीं निवेशकों की गाढ़ी कमाई न डूब जाए और ऐसा ना हो, इसके लिए गड़बड़ियों की व्यापक जांच हो जाए, हर किसी की जिम्मेदारी तय कर दी जाए, क्योंकि पिछली रिपोर्ट के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर भी पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अदानी समूह को क्लीन चिट दे दी थी। लिहाजा राहुल गांधी जेपीसी जांच की मांग पर अड़ गए और राहुल गांधी की इस मांग ने सत्ताधारी बीजेपी की पेशानी पर बल ला दिया। यही वजह है कि बीजेपी जांच को लेकर कोई ठोस वादा नहीं कर रही, उल्टे कांग्रेस पर ही आरोपों के बम फोड़ रही है। हिंडनबर्ग कौन है? कोई दूध के धोए हुए हैं क्या? जॉर्ज सोरोस ने वहां पूंजी निवेश किया है, बड़े व्यापारी हैं। जॉर्ज सोरोस एंटी इंडिया है, भारत के लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते। मोदी जी को तो खैर खुलेआम क्या क्या शब्द का प्रयोग करते हैं, लोकतंत्र है, नया सेक्युलरिज्म है। तो जो हिंडनबर्ग एंटी इंडिया का फ्रंट बना हुआ है, उसकी रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस पार्टी हल्ला करती है, तो कांग्रेस पार्टी को हम देश में एक्सपोज करेंगे कि जान करके भारत में आर्थिक अराजकता लाने के लिए कांग्रेस पार्टी पड़ी हुई है। बिंदुवार मुद्दे हिंडनबर्ग ने उठाए हैं, उसका बिंदुवार जवाब सेबी कब देगा, प्रधानमंत्री कब देंगे, निर्मला सीतारमन जी कब देंगी, हम उस तारीख की इंतजार कर रहे हैं। अगोरा पे क्या उन्होंने जवाब दिया? क्या इस बात का जवाब दिया कि सेबी में चेयरपर्सन बनने के बाद भी अपनी मेल आईडी से उन्होंने पैसा ट्रांसफर करने की मेल भेजी? क्या इसका जवाब दिया? जो उनकी कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट्स ऑफशोर कंपनीज में कर रखी थी, क्या इसका खुलासा सेबी चेयरपर्सन बनने से पहले उन्होंने किया था? क्या भारत सरकार को इसका अंदेशा था कि इनकी कंपनीज की इन्वेस्टमेंट गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी की ऑफशोर कंपनीज में है? अगर इसकी जानकारी थी तो इनको चेयरपर्सन क्यों बनाया सेबी का? शनिवार की रात जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, आरोप के दायरे में आए लोगों से पहले देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता ही मीडिया में सफाई के साथ हाजिर हो गए। दावा ये कि कांग्रेस हमेशा विदेशी कंपनियों के साथ खड़ी रहती है। सवाल ये कि आखिर संसद सत्र के दौरान ही ऐसी रिपोर्ट्स क्यों आती, लेकिन कांग्रेस ने पूछ ही लिया कि क्या सवाल का जवाब भी सवाल ही होगा। कभी जवाब भी तो दे दीजिए, कभी हिसाब भी तो दे दीजिए, कीजिए ना कीजिए, जनता को जांच का भरोसा तो दे दीजिए। विगत कई वर्षों से जब जब भारत में संसद का सत्र चलता है, तब तब विदेश में कोई ना कोई रिपोर्ट छपती है। याद करिए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। कभी रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आती है, कभी किसानों को लेकर कमेंट आता है विदेश से, तो कभी ग्रेटा थनबर्ग का स्टेटमेंट। ये सारे सीक्वेंस जाके देख लीजिएगा, संसद सत्र के दौरान ही आते हैं। और आज बरबस विपक्ष ने जब संसद सत्र का विषय उठाया तो ये और साफ हो गया कि इसका मतलब, यह संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न किया जाए। कि क्या अडानी महाघोटाले की जांच इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि जिसको जांच करनी थी, इस रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट के मुताबिक वो कहीं ना कहीं उसमें संलग्न थी। उच्चतम न्यायालय बार बार निवेश की जानकारी मांगता था, सेबी बार बार इधर उधर बगले झांकता था। सेबी ने तो यह तक कह दिया था, वी हैव ड्रॉन अ ब्लैंक, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। ये मिनिमम लेवल पर, एट द एब्सोल्यूट मिनिमम लेवल, ये पारदर्शिता के तार तार करता है। एंड एट द एब्सोल्यूट मैक्सिमम लेवल, ये संभवतः सबसे बड़ी क्रिमिनल कंस्पिरेसी है। सत्ता पक्ष हिंडनबर्ग की हालिया रिपोर्ट को कांग्रेस और विदेशी कंपनियों की साजिश बता रहा है, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि अगर लोगों की मेहनत के पैसे डूबेंगे तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप हो गया। भारत सरकार ने कोई विशेष जांच की तरफ ध्यान नहीं दिया था। हिंडनबर्ग ने ही एक और रिपोर्ट निकाली जिसमें सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति धवल बुच के सारे कारनामे सबके सामने आ गए। ऑफशोर कंपनीज में उनकी इन्वेस्टमेंट सबके सामने आ गई। ये वो कंपनीज हैं जिसमें
अदानी के भाई विनोद अदानी की भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। जब सब कुछ सामने है तो सवाल ये उठता है कि माधवी बुच को जब सेबी का चेयरमैन बनाया था, क्या भारत सरकार को ये जानकारी नहीं थी? अगर नहीं थी तो ये बहुत बड़ी विफलता है, भूल है, और अगर थी तो षड्यंत्र का हिस्सा भारत के प्रधानमंत्री खुद हैं। ये देश को बदनाम करने वाले गैंग हैं राहुल और जयराम रमेश। हिंडनबर्ग हमें बदनाम करता है, हम इसे देश की बदनामी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग देश के दुश्मन हैं। अब हिंडनबर्ग पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जो कल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है वो एक और चीज साबित करती है, और जिसके बारे में सारा ही विपक्ष बार बार कह रहा था कि जो हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात कर रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसको दरकिनार कर सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा कि सेबी ने जिस तरीके से जांच पड़ताल की है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, और बार बार वो सेबी जो है समय मांग रहा था अडानी ग्रुप कंपनीज को लेकर। तो ये अब स्पष्ट हो गया है कि जो खुद चेयरपर्सन है सेबी की, उनका भी नाम अभी शामिल हुआ है। सामने खबर आ रही है किस तरीके से क्विड प्रो को हुआ है। तो इससे और भी हम मांग कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उसमें इसने साफ कर दिया है कि जो इसकी चेयरमैन है और उसके खामंद है वो इसमें इन्वॉल्व हैं, और करीबन लाखों करोड़ों का मामला जो है अंबानी के साथ इसमें जुड़ा हुआ है। हिंडनबर्ग ने वो रिपोर्ट बकायदे वो नोटिस अपने वेबसाइट पर भी दी है, जिसमें उनको नोटिस क्यों भेजी गई है वो भी कारण है। उसका जवाब देने की बजाय अब ये फ्रंट खोला गया है। मैं फिर रिपोर्ट कर रहा हूं कि जब हिंडनबर्ग के खिलाफ बाकायदे सेबी ने एक नोटिस किया जुलाई में, अपनी पूरी इंक्वायरी कंप्लीट करने के बाद, जो सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन में हुई थी, उनके आदेश के कारण हुई थी, तब अपने बचाव के पक्ष में कोई जवाब दिए बिना उन्होंने ये अटैक किया है, बेसलेस अटैक। वो सेबी के चेयरपर्सन जब इस संदेह के घेरे में आ गए हैं, तो निश्चित रूप पर जो पूरा जांच अडानी के बारे में हुआ था वो साबित हो गया है कि ये जांच की कोई क्रेडिबिलिटी तो है नहीं। तो अभी सेबी चेयरपर्सन के नाम जब आ गया है, तो पहली बात ये है, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सेबी चेयरपर्सन से तुरंत इस्तीफा लिया जाए। यदि आप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट देखेंगे, आप देखेंगे कि काफी उनके जो इल्जाम है वो एक पार्लियामेंट में, जिसके ऊपर बादल है, भी क्लाउड है उसके सर पे, एक पार्लियामेंट मेंबर के पूछे गए सवाल के आधार पे। तो इसमें क्या कोऑर्डिनेशन हुआ है? ये एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है, और ये इंडियन पार्टिसिपेंट्स कौन है? देश की आर्थिक प्रणालियां सिर्फ एक व्यक्ति और एक दल सत्ता में उससे नहीं चला करता। सत्ता कल को बदलेगी, लेकिन इकोनॉमिक सिस्टम्स जो हमारी है, जिस पे लोगों का भरोसा है, जिसमें उतार चढ़ाव की वजह से कई निवेशकों को झटका लगता है, उसको हम जितना महफूज रख सकते हैं वो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और इसलिए मेरा मानना है कि माननीय न्यायालयों ने भी कल देखा होगा, खबर पड़ी होगी, स्वतः संज्ञान भी हो सकता है लें, नहीं तो मैं समझता हूं कि सरकार को 2 कदम आगे बढ़ करके ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का अनाउंसमेंट करना चाहिए। भारत की तरक्की या भारत की जो हो रही है उन्नति, उसको रोकने के लिए इस तरह की कोई रिपोर्ट है, ये प्रकाशित करवाते रहते हैं, कभी पेपर में, कभी किसी मैगजीन में, और इसकी चर्चा भी कई बार लोकसभा में और राज्यसभा में हो चुकी है। सेबी एक स्वायत्त संस्था है, 1992 में ऑटोनॉमी इसको दिया गया। तो अब कोई आरोप लगा देने से इसके राजनीतिक संदर्भ नहीं खोजे जाने चाहिए। चूंकि सेबी को जांच करने का अधिकार है, तो जांच का फलाफल आया नहीं, उसके पहले राजनीतिक फलाफल आने लगे, इसका मतलब संस्था की स्वायत्तता पर ही लोग सवाल खड़ा करते हैं, जो बिल्कुल ही पीड़ाजनक और मर्मांतक है। एक प्रकार से पूरी तरह से ध्वस्त है। ऐसे हिंडनबर्ग, जिस पर अमेरिका में भी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का केस चल रहा है, उसकी एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें पूर्ण तरीके से झूठ परोसा गया है,
उसको आधार बनाते हुए भारत की अर्थव्यवस्था में पैनिक क्रिएट करना। इससे पहले जनवरी 2023 में भी हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी पर अपने ग्रुप के शेयरों की कीमतें बढ़ाने के लिए ऑफशोर फंड का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। तब भी अडानी समूह ने आरोपों से इनकार किया था, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सेबी को मामले की जांच सौंपी गई थी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। अब हिंडनबर्ग का आरोप है कि अडानी ग्रुप पर उसकी रिपोर्ट के लगभग 18 महीने हो चुके। हिंडनबर्ग के मुताबिक उसकी पहली रिपोर्ट में इस बात के पुख्ता सबूत थे कि अडानी ग्रुप कॉर्पोरेट इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला कर रहा था। स्वतंत्र मीडिया पड़ताल में यह बात साबित होने के बावजूद सेबी ने कार्रवाई नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर के गुस्से की आग पूरे देश में फैल चुकी है। लखनऊ से दिल्ली तक शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। पूरे देश के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं, तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महिलाओं की सुरक्षा सख्त करने की अपील की है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर रविवार तक कोलकाता पुलिस मामले को सुलझा नहीं पाई तो इस केस को सीबीआई के हवाले कर देंगे। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की 2 सदस्यीय टीम भी कोलकाता पहुंच गई है, लेकिन टीएमसी ने राष्ट्रीय महिला आयोग को पक्षपाती बता दिया है। कोलकाता में प्रदर्शन, लखनऊ में प्रदर्शन, दिल्ली में भी सड़क पर उतर गए डॉक्टर। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में महिला डॉक्टर से दरिंदगी और हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया। सवाल महिलाओं की सुरक्षा पर जाकर अटक गया। सवाल ये कि जब राजधानी के बड़े सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टर महफूज नहीं है, तो फिर बाकी जगहों पर कैसे सुरक्षित रहेंगे? कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन के बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दरिंदगी की शिकार हुई महिला डॉक्टर को बेटी के समान बताया। क्या कारण है? मेरा बदनामी हो रहा है, मेरा बदनामी हो रहा है सोशल मीडिया में, मेरा मुख पे कुछ भी बोली जा रहा है। इसके कारण से, और एक ये जो लड़की का डेथ हुआ डॉक्टर, ये लड़की मेरा लड़की जैसा है। एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रेजिग्नेशन देना सोचता हूँ, इसलिए मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ मेंटली। 9 अगस्त की रात 2 बजे महिला डॉक्टर से हुई दरिंदगी के बाद से कोलकाता के तमाम डॉक्टर सड़कों पर हैं। और अब देश के दूसरे हिस्सों से भी महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए डॉक्टर्स ने काम बंद कर आंदोलन छेड़ दिया। हालांकि इस बीच आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में भेजा जा चुका है और अब आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल ने भी इस्तीफा दे दिया। लेकिन सड़कों पर उतरे डॉक्टर्स को पश्चिम बंगाल सरकार की जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं और वो राज्य की एजेंसियों के बजाय केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग पर अड़ गए। डॉक्टर्स के गुस्से और आक्रोश को देखते हुए ममता बनर्जी एक बार फिर मीडिया के सामने आई और उन्होंने सीबीआई जांच के ऐलान के लिए रविवार तक की मोहलत मांग ली। पुलिस যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দোষীদের গ্রেফতার করবে আর রবিবার পর্যন্ত যদি তারা কোন কিনারা করতে না পারে, কারণ ভেতরেও তো অনেকে আছে, তাহলে এই কেসটা আমরা আমাদের হাতে রাখবো না, আমরা सीबीआई के দিয়ে দেব। তার কারণ হচ্ছে ममता बनर्जी ने अब तक की कार्रवाई का ब्यौरा देते हुए कोलकाता पुलिस की तारीफ की और एक बार फिर से फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की बात कह दी। ইমিডিয়েট শাস্তি দিতে হবে এবং আমরা চাই এই কেসটা ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে হলে জুডিশিয়াল প্রসেসটা তাড়াতাড়ি হবে। কিন্তু কি করে ঘটনা ঘটলো এটা এখনো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। পুলিশকে আমি বলেছি, বাবা মাও যেটা আমাকে বলেছেন যে ওদের আজকে প্রিন্সিপাল নিজে রেজিগনেশন করে দিয়েছিলেন, বলছিলেন যে আমার বাড়িতেও তো বাচ্চা ওরা আছে, যেভাবে আমাকে গালিগালাজ করা হচ্ছে, তা আমরা তাকে বুঝিয়ে বলেছি ঠিক আছে আপনাকে ওখানে কাজ করতে